Hello everyone, my name is Dr. Shivam Goyal. I am the consultant dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic जयपुर और आज मैं आपको बताऊंगा फिनेस्ट्राइड के बारे में। जिनको भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है उनको कई डॉक्टर्स फिनेस्ट्राइड देते हैं, या तो वो ओरल टैबलेट्स में देते हैं या फिर वो टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में देते हैं। कई पेशेंट्स के मन में अलग अलग सवाल होते हैं फिनेस्ट्राइड को लेके और आज मैं आपको इसी फिनेस्ट्राइड के बारे में जो अलग अलग सवाल हैं उसका मैं जवाब दूंगा। What is फिनेस्ट्राइड? फिनेस्ट्राइड एक DHT ब्लॉकर होता है, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमारे हेयर थिनिंग होने लग जाती है स्कैल्प पे। इस प्रोसेस को धीरे धीरे जो ये छोटे होने लग जाते हैं, पतले होने लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर। ये जो DHT होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि ये मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर यानी कि हेयर थिनिंग कॉज करता है। फिनेस्ट्राइड एक DHT ब्लॉकर होता है, यानी कि जब ये DHT हार्मोन आपके हेयर पे काम करने लगता है तो उसके एक्शन को ये फिनेस्ट्राइड रोक देता है और उसकी वजह से जो आपकी हेयर थिनिंग है वो रुक जाती है और आपके हेयर वापस से मजबूत होने लग जाते हैं। Who can benefit from फिनेस्ट्राइड? फिनेस्ट्राइड एक्चुअली जो यूज़ किया गया था वो प्रोस्टेट के पेशेंट्स में यूज़ किया जाता था, लेकिन इसका ये इफेक्ट भी देखा गया कि जिनके बाल पतले हो रहे थे उनमें भी बाल जो है वापस से अच्छे होने लग गए। तो फिनेस्ट्राइड की जो एक लो डोज फॉर्मुलेशन है, यानी कि 1 mg फिनेस्ट्राइड जो होता है वो फिर हेयर फॉल के पेशेंट्स में भी देने जाने लगी, जिससे कि उनके हेयर की जो थिनिंग है उसमें कमी देखी जाने लगी। फिनेस्ट्राइड जो होता है वो ओरल या टॉपिकल फॉर्मुलेशन ये हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस के पेशेंट्स और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस जो होती है जिनके PCOD होता है उनमें दी जाती है, यानी कि बहुत औरतों और आदमियों में फिनेस्ट्राइड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर हेयर लॉस। कैन फिनेस्ट्राइड रीग्रो हेयर? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब हेयर थिनिंग होती है तो उसको कहते हैं मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर, जिससे कि बाल धीरे धीरे पतले होने लग जाते हैं। अगर हम फिनेस्ट्राइड का यूज करते हैं तो ये प्रोसेस रुक जाता है और वापस से इसका जो फिनेस्ट्राइड का जो एक्शन होता है वो हेयर को वापस से अपने मोटाई पे और थिकनेस पे लाने लग जाता है। यस, उससे आपकी जो हेयर थिनिंग है वो रिवर्स हो जाती है, बट एग्जैक्टली उससे हेयर जो अगर पूरे चले गए हैं, अगर पूरे बॉल्ड हो चुके हैं तो उससे वापस नहीं आते, बट अगर आपकी हेयर थिनिंग हो गई है तो उससे वापस वो रीग्रो हो जाते हैं। Why do men not take finasteride? जिस भी किसी पेशेंट को मैंने फिनेस्ट्राइड प्रिस्क्राइब किया है इन केस रिक्वायर्ड, देन उनमें कई बार हिचकिचाहट होती है। वो इसलिए होता है कि इसके रिगार्डिंग कई डाउट्स हैं और मिथ्स हैं जो कि क्रिएट कर गए हैं, और जब भी लोग YouTube या Google पे सर्च करते हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है फिनेस्ट्राइड के रिगार्डिंग। जैसे कि इसके सबसे कॉमन साइड इफेक्ट देखते हैं लोग, वो बोलते हैं सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, यानी कि उनकी सेक्सुअल इंपोर्टेंस आ सकती है। देखिए, जब भी हम लो डोज फिनेस्ट्राइड हम लेते हैं देन इसका एक्चुअल में साइड इफेक्ट ऐसा होता नहीं है। जो लोग को ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट जो परसीव भी करते हैं वो एक साइकोजेनिक साइड इफेक्ट होता है, जो कि ओवर थिंकिंग या फिर जो काफी बार आप गूगल पे रिसर्च करते रहते हैं तो आपको साइकोलॉजिकली भी डेवलप हो जाता है, बट एज सच इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इसमें ऐसा सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं। और इसमें ये भी देखा गया है कि जिनको ये साइकोजेनिक साइड इफेक्ट्स होने भी लग जाते हैं या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होने लग जाता है, वो दवाई बंद करते से ही उनके वापस से रिवर्स हो जाता है। इज फिनेस्ट्राइड अ हाई रिस्क मेडिकेशन? जब भी हम हेयर लॉस में फिनेस्ट्राइड प्रिस्क्राइब करते हैं वो या तो हम ओरल फॉर्मुलेशन जो कि एक लो डोज ओरल फॉर्मुलेशन होता है 1 mg फिनेस्ट्राइड देते हैं, या फिर हम टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में देते हैं। एट लो डोजेस फिनेस्ट्राइड हैज नॉट शोन टू कॉज एनी साइड इफेक्ट्स। और मैं सबको ये भी बताना चाहूंगा कि US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट सिर्फ 2 ही हैं फॉर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, एक है मिनॉक्सिडिल एंड सेकंड इज फिनेस्ट्राइड। US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट्स का ये मतलब है कि ये काफ़ी रिसर्च और एविडेंस से साबित किया गया है कि ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये ऐसे साइड इफेक्ट्स कॉज नहीं करते एंड दे आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर हेयर लॉस। सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। देखिए, जब भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आपको फिनेस्ट्राइड प्रिस्क्राइब करते हैं वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के केसेस में प्रिस्क्राइब करते हैं, और जबकि उनको लगता है कि आपका हार्मोनल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है बॉडी में विच इज़ कॉजिंग योर हेयर लॉस। जब भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको पूरी तरह से काउंसिल करते हैं रिगार्डिंग इट्स यूज एंड अब्यूज। हमको फिनेस्ट्राइड जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब डोजेस है उसमें ही लेनी चाहिए।
एंड अगर आपको ऐसा कोई भी अगर सेक्सुअल साइड इफेक्ट आप नोटिस करते हैं या फिर फील करने लग जाते हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर को बताएं ये, ताकि वो आपको अप्रोप्रिएटली काउंसिल कर सके और मेडिसिन को आपकी मॉड्यूलेट कर सकें। बिकॉज ये से देखा गया है कि काफ़ी लोगों को साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स इसमें होने लग जाते हैं, जो एक्चुअल में रियलिटी में नहीं होता, एंड आपका डॉक्टर ही आपको बेस्ट एडवाइस करता है उसके रिगार्डिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, देन इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ये इसलिए क्योंकि इससे हमें नए वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।